सो वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, जब सीएमए यूएसए के पार्ट 1 में आप पढ़ते हैं और कॉस्टिंग सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे से छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं। एग्जाम में इनमें से 2 एमसीक्यू आना श्योर है और हो सकता है कि आपको कोई एज ए क्वेश्चन भी कॉस्ट के ऊपर, जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझेंगे तो ये वाला लेक्चर आपके काफी काम आ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर को आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। आज हम कुछ डेफिनेशन को समझेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट को समटाइम एक जैसी लगती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सर? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, कॉस्ट पूल क्या होता है, और प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस। तो आपको कॉस्टिंग को काफी डिटेल में समझने के पहले ये बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपको कॉस्ट को पता करना है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। सर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? जैसे कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के समझते हैं। आप एक मोबाइल फोन बनाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की क्या पता करना चाहते हैं सर? कॉस्ट पता करना चाहते हैं। तो आपके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। सर हम सर्विस सेगमेंट में, जैसे मान के चलिए आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में और आपका काम गुड्स को डिलीवर करना है, तो उस गुड्स को डिलीवर करने में कोई सर्विस कॉस्ट, जैसे लेट से आप इंदौर से दिल्ली के लिए जो रूट है, इस पर्टिकुलर रूट पर एक पर्टिकुलर सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसकी भी आप क्या पता करना चाहते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, सर्विस के लिए हो सकता है, एक डिपार्टमेंट के लिए। अब जैसे मान के चलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक आईटी डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है? बहुत सारे डिपार्टमेंट को सर्विसेज देना। तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, इस पर्टिकुलर आईटी डिपार्टमेंट में लगने वाली कॉस्ट का टोटल निकालना, उसकी टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करना क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड भी हो सकता है। अब जैसे मान के चलिए आपका डोमेस्टिक काम भी है और आपका इंटरनेशनल काम भी है, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी सर, तो एक्सपोर्ट किसी कस्टमर को करते हैं, किसी बड़े कस्टमर को करते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कस्टमर को एक्सपोर्ट करते समय आपकी टोटल कॉस्ट, जिसमें आपने उसको गुड सप्लाई किया, जिसमें आपने उसको अदर सर्विसेज दी, तो आप एक पर्टिकुलर कस्टमर की कॉस्ट को भी, तो सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है? अगर मैं यहां बिल्कुल लेमन टर्म्स में पढ़ूं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट को डिटरमाइन करना। जब तक आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, कस्टमर, सर्विस, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे? तो सर क्या हम किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉफिट को भी पता कर सकते हैं क्या? जैसे देखिए मैंने यहां पे मेंशन किया है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे आप एक मोबाइल फोन बना रहे हैं, एक सर्विस जैसे आप कार रिपेयर कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, एक कस्टमर कि आप प्रॉफिटेबिलिटी पता करना चाह रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप एक पर्टिकुलर कस्टमर के कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉफिट भी पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां एक एग्जांपल लिया है कि एबीसी इलेक्ट्रॉनिक ने अपने किसी एक्सवाईजेड रिटेलर्स को कोई गुड सप्लाई किया, तो सर उसको गुड सप्लाई करने की कॉस्ट क्या? $500,000 या रुपीज में ले लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30,000, उसके बाद सेल्स सपोर्ट कॉस्ट करिए आपने 20,000, या स्पेशल डिस्काउंट दिया तो वो भी आपकी कॉस्ट है, प्लस आपने कोई रिटर्न वारंटी दी, तो ऐसे मिला के इस पर्टिकुलर को प्रोवाइड किए गए गुड्स की टोटल कॉस्ट क्या है? 575। तो इसका मतलब आपने कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट पता कर ली, तो कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट भी क्या है आपके लिए? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब इससे जो भी आपने रेवेन्यू निकाला, जैसे हमने इसको 6,50,000 में क्या किया है? सेल किया है, और इसकी कॉस्ट थी हमारी 575, तो आप एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉफिट को भी क्या कर सकते हैं सर? पता कर सकते। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कई बार एज ए क्वेश्चन लिखना पड़ सकता, कोई डेफिनेशन लिखना पड़ सकती है।
तो वो डेफिनेशन आप यहां से प्रैक्टिकली अपनी ओन लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देकर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपको एज ए क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉस्ट ड्राइवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? तो बिल्कुल लेमन टर्म में बात करूं, मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मतलब आप किसी कॉस्ट को किस तरीके से मेजर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपको समझाता हूं कि लेबर आवर्स, ये आवर्स क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। लेबर आवर्स क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। सर जैसे मान के चलिए आपकी फैक्ट्री मशीन इंसेंटिव्स नहीं है, मशीन से काम नहीं होता, सारा फिजिकल लेबर आप काम करती है, तो लेबर की आपने सैलरी दी $50,000, तो ये तो सर डॉलर में है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना हो तो आप लेबर को किस में मेजर कर सकते हैं कि सर हमारी $50,000 के लिए हमने 10,000 आवर्स को क्या किया है, काम किया, तो हमारा पर आवर कॉस्ट क्या हो गई? तो ये जो आवर से यही कॉस्ट ड्राइवर है। तो और दूसरे कोई कॉस्ट ड्राइवर, स्क्वायर फुटेज। अब सोचिए एक बहुत बड़ा आपके पास स्पेस है जिसमें आप 3 प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको मान के चलिए कोई रेंट की कॉस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अलोकेट करनी है, तो कैसे करोगे? एक आप सोचिए एक बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है जहां पर टैबलेट भी बन रहे हैं, जहां पर लैपटॉप भी बन रहे हैं, जहां पर मोबाइल भी बन रहे हैं, बड़े से प्रीमाइसिस में, उस बड़े से प्रीमाइसिस का आप रेंट देते हो, तो उस रेंट की कॉस्ट को, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अलोकेट करना पड़ेगा अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप उस पर्टिकुलर रेंट को स्क्वायर फुटेज के रेशो में, कि जिस प्रोडक्ट ने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड किया है उसके ऊपर ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट का अलोकेशन होना चाहिए। तो स्क्वायर फुटेज हमारी क्या हो गई सर? हमारी कॉस्ट ड्राइवर हो गई। इसी तरीके से नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, अब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने 3 प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट ए, बी और सी, तो तीनों के लिए किसमें ज्यादा इंस्पेक्शन किए गए उसके बेसिस पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट को अलोकेट किया जा सकता है। तो इंस्पेक्शन क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एक क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। इसी तरीके से नंबर ऑफ सेटअप। अब सर जब हम बार बार प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें मशीनरी को सेटअप करना पड़ता है, तो सेटअप करने से के लिए हमें खर्चे लगते हैं। हमारी लेबर आती है, वो पूरी मशीन को क्लीन करती है, उसको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप करती है, तो उसका टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट में जितने ज्यादा सेटअप हुए उसमें, तो अगेन सेटअप क्या है हमारा? कॉस्ट ड्राइवर है। सर नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, अब आप बार बार ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने की कॉस्ट लगती होगी ना सर। ऑर्डर देने की कॉस्ट क्या हो सकती है? ब्रोकरेज कॉस्ट हो सकती है। तो ब्रोकरेज कॉस्ट है, सेल्स कॉल मतलब परचेस कॉल कॉस्ट है, पीओ की कोई कॉस्ट हो सकती है। तो जितनी बार ऑर्डर दोगे तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर। सर सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर में कोई कॉस्ट ड्राइवर, जैसे हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, उसकी मुझे कॉस्ट पता करना है, तो पर बेड, जो हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, बेड्स होते हैं ना सर। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। तो आपको क्या करना पड़ता है? कॉस्ट ड्राइवर, मतलब जिससे आप कॉस्ट को पर यूनिट मेजरमेंट कर सकें। तो किसी कॉस्ट को मेजरमेंट करने के लिए जो यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाया। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट अलग है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब टोटल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट को डिटरमाइन करना, और पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करना। पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स होती है। आगे बढ़ते हैं सर। अब जैसे यहां पर मैंने एक सिनेरियो दिया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल फैक्ट्री की ओवरहेड लगे $100,000, कि पूरी फैक्ट्री में हमारे खर्चे लगते हैं इनडायरेक्ट। सर वहां पर सुपरवाइजर हो सकता है, फैक्ट्री में मशीन हो सकती है, उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, फैक्ट्री में कैंटीन हो सकती है। और उस पूरी फैक्ट्री में हमने एक कॉस्ट ड्राइवर पता कर लिया मशीन आवर्स की। वो पूरी मशीन इंसेंटिव है कि जितने घंटे आपकी मशीन चलती है, लेट्स से 5000 आवर्स मशीन आपने चलाए, तो ये आवर्स क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। तो आपने ये पूरी फैक्ट्री के लिए कॉस्ट पता करी, ये क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने यहां पर 1 लाख को डिवाइड कर देना है 5000 आवर्स से, तो ये आपकी पर आवर कॉस्ट क्या आ जाएगी? निकल कर आ जाएगी। तो ये 20 पर मशीन आवर आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब सोचिए ये 20 पर मशीन आवर आपकी कॉस्ट है ना, 1 घंटे मशीन चलने की कॉस्ट। तो लेट से आपका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, जो 2000 आर में बनता है, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट कितनी हो गई इनडायरेक्ट?
40,000। तो आप इस तरीके से कॉस्ट को अलोकेट कर सकते हैं। तो सर कॉस्ट ड्राइवर अलग होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट अलग होता है, और एक होता है कॉस्ट पूल। जैसे ये हमने सेटअप के लिए भी समझाया है कॉस्ट ड्राइवर। तो सर कॉस्ट पूल क्या होता है? कॉस्ट पूल एक्ट एज ए बकेट टू कलेक्ट द कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। किसी एक एक्टिविटीज में लगने वाली सारी कॉस्ट का पूल, जैसे कि अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट ओवरहेड। अब सर कॉस्ट पूल का मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में लगने वाली सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, एक बकेट में डाल रहे हैं। जैसे सर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मुझे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पता करनी है। मान के चलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप एक क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कॉस्ट जानना चाहते हैं कि यार हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में लगने वाली जितनी भी कॉस्ट है उसका पूल। जैसे सर क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले क्या लगेगा आपका? ट्रेनिंग कॉस्ट। तो लेट्स से सर मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट $5,000 लग गई, मैंने एक पूल में बना लिया कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पूल की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए लगने वाली कॉस्ट। तो सर $5,000 आपने ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया। उसके बाद आपने प्रिवेंटिव मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट है, तो ये भी तो क्वालिटी कंट्रोल में आएगी ना, ये लेट्स से $1,000 लग गई। और क्वालिटी कंट्रोल में क्या आ सकता है? इंस्पेक्शन आ सकता है। आपने ऑडिट करवाया किसी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बुलाकर कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं, उसके भी चार्जेस दिए, लेट्स से आपने $2,000 दिए। तो ये क्या कर रहे हैं आप? एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए लगने वाली सारी कॉस्ट को एक बकेट में, एक पूल में इकट्ठा कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट। अब ये कॉस्ट आप किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। मतलब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के पूल को किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करना कि हमारा मान के चलो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट पर क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट क्या की जाएगी? अलोकेट की जाएगी। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट पूल जो होता है वो अलोकेट किया जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर। किसके थ्रू? कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू। तो कॉस्ट ड्राइवर एक मेजरमेंट यूनिट है, कॉस्ट पूल एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज में लगने वाली सारी कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम एक कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और उसके बेसिस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमें प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करनी हो सकती है, हमें कॉस्ट कंट्रोल करना हो सकता है। तो ये सारे बेसिक फीचर आपको समझ में आने चाहिए, आपको रटने से काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं, जैसे मैंने क्वालिटी कंट्रोल का एग्जांपल दिया कि अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये भी क्या हो सकते हैं, ये मेरा कॉस्ट पूल है, और मान के चलो मेरे 300 इंस्पेक्शन लगे, तो ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन क्या कॉस्ट ड्राइवर है। तो मैंने यहां पर 300 पर इंस्पेक्शन क्या कर लिया है, कॉस्ट ड्राइवर से एक यूनिट की कॉस्ट निकाल ली। अब हम बात करने जा रहे हैं पीरियड कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डायरेक्ट अलोकेट नहीं की जा सकती। जैसे आप मुझे बताइए, आपका एक ऑफिस है, जी सर ऑफिस है, उसका आपने रेंट देना है। अब इस ऑफिस के रेंट का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, आप प्रोडक्ट नहीं भी बनाओगे आपको ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा। ये कौन सी कॉस्ट है? पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, जो कि फिक्स्ड नेचर की होती है। जैसे ऑफिस में कोई सैलरी लगी, आपका ऑफिस में प्यून है, उसको आपको सैलरी देना है, उसका फैक्ट्री से क्या लेना देना। ऑफिस में आपका एयर कंडीशनर लगा, उसका बिल आता है, उसका फिक्स चार्जेस आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट कभी भी इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट नहीं होती, वो कॉस्ट कभी भी आप इन्वेंट्री पर चार्ज नहीं कर सकते। ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में शामिल नहीं की जाए, दैट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। और एक होती है सर प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो सर प्रोडक्ट पर डायरेक्ट रिलेटेड कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपकी क्या है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट है। सर डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर भी क्या है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो नॉन इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट होती है जिसका किसी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, लाइक इनडायरेक्ट कॉस्ट, इज पीरियड कॉस्ट। जैसे ऑफिस में लगने वाले फर्नीचर के पर लगने वाला डेप्रीशिएशन, इट्स अ पीरियड कॉस्ट, इट इज नॉट एन ए प्रोडक्ट कॉस्ट। बट एक लेबर लगी है, लेबर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा, आपको एग्जांपल दे देंगे। जैसे वो दे देंगे मशीन लेबर आर, डायरेक्ट लेबर,
इट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट. फैक्ट्री रेंट पीरियड कॉस्ट, इंश्योरेंस पीरियड कॉस्ट. तो दिस इज द वे यू हैव टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपको यूएससीए में पास करना. चलिए अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं.